नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ दीप्ति पाल। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आईआईटीएन बाबा के रूप में चर्चित हुए अभय सिंह अब अपने फेम से खुद परेशान हो गए। उनका कहना है कि यह फेम उनके लिए परेशानी बन गया है। वह पहले आसानी से बाहर घूम लेते थे, चाय पी लेते थे, लेकिन अब बाहर नहीं जा पा रहे। पहले किसी भी टेंट में वो जाकर सो जाते थे, लेकिन अब बाहर जाने से पहले सोचना पड़ रहा है। आईआईटीएन बाबा ने इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोवर से चैट की। बता दें कि इंस्टाग्राम पर आईआईटीएन बाबा के 4 दिन पहले मात्र 6000 फॉलोवर थे, जो अब बढ़कर 4 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। फॉलोवर्स से बातचीत में अभय सिंह ने कहा है कि सतयुग में माता सीता मर्यादा पुरुषोत्तम थी। जिस धनुष को श्री राम ने तोड़ा है, उस धनुष को माता सीता ने बचपन में ही उठा लेती थी। जब रावण माता सीता का हरण कर ले गया, तब भी सीता माता मर्यादा में रही। अभय सिंह ने सोशल मीडिया पर कहा है कि जैसे हिंसा को लेकर कानून है, उसी प्रकार माँ बाप द्वारा बच्चों पर अपनी बात थोपने के खिलाफ भी कानून होना चाहिए। माँ बाप को अपने बच्चों के ऊपर कुछ भी थोपना नहीं चाहिए। अभय अपने पालन पोषण के दौरान घरेलू हिंसा से बहुत परेशान रहे। अभय ने ऐसी स्थिति में बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए एक पेपर पर लिखा था कि अभय सिंह ने कहा है कि वह बचपन से ही भागना चाहते थे, इसी वजह से आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लिया। वहीं अभय का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रहे हैं कि माँ बाप भगवान नहीं है, उन्हें भी भगवान ने ही बनाया है। यह सतयुग का कॉन्सेप्ट है, जिसे कलयुग में प्रयोग किया जा रहा है। वहीं पिता एडवोकेट करण सिंह ग्रेवाल ने कहा है कि उनका बेटा सीधा और सच्चा था और घरेलू जीवन छोड़ने का उसने जो कारण बताया है वह वास्तविक था। ग्रेवाल ने अपने बेटे अभय को एक बेहद संवेदनशील व्यक्ति बताया है। उन्होंने कहा है कि पति पत्नी के बीच मतभेद हर घर में आम बात है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि अभय ने इन विवादों को कितनी गहराई से आत्मसात कर लिया है। माता पिता को इससे सबक लेना चाहिए और अपने बच्चों की भलाई के लिए अपने विवादों को कम से कम करने का प्रयास भी करना चाहिए। अभय मेरा इकलौता बेटा है और कोई भी माता पिता ऐसे निर्णय से खुश नहीं होगा, लेकिन अब मैं केवल यही प्रार्थना कर सकता हूं कि वह जहां भी रहे, खुश रहे और स्वस्थ रहे। उनकी उम्मीद इस बात पर टिकी है कि अभय ने खुद एक वीडियो में कहा है कि अगर उन्हें यह रास्ता संतोषजनक नहीं लगता है तो वह इसे छोड़ देंगे और घर भी लौट आएंगे। परिवार को अभय की घर वापसी की उम्मीद जगी है। अभय सिंह बाबा के तौर पर लोकप्रिय तो हो गए हैं, लेकिन सोशल मीडिया में एक लड़की के साथ उनकी फोटो भी वायरल हो रही है। इसमें दावा किया जा रहा है कि यह लड़की वही है जो 4 सालों तक अभय की गर्लफ्रेंड रही है, लेकिन बाद में ब्रेकअप हो गया। अभय सिंह का कहना है कि वह महज उसकी क्लासमेट और दोस्त थी। वह शादीशुदा है। इस वायरल फोटो से वह भी परेशान है। अभय ने बताया कि जब आईआईटी बॉम्बे से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई उसने की थी, तो मास्टर में मेरे साथ पढ़ रहे कुछ छात्र दोस्त बन गए। इसके बाद उनमें से 2 दोस्तों ने आपस में शादी भी कर ली। मेरी उनके साथ एक फोटो थी जिसे मैंने इंस्टाग्राम पर डाला था। अब फेमस हुआ तो लोगों ने वह फोटो निकाल ली है। उस लड़की को मेरी गर्लफ्रेंड बता रहे हैं। उसने फोन भी किया है और उसने बोला है कि यह फोटो हटा दो, लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। गर्लफ्रेंड को लेकर अभय सिंह का कहना है कि पढ़ते वक्त उससे मुलाकात हुई थी, वह दूसरी ब्रांच की थी। हम 4 साल साथ रहे, फिर मेरे अंदर उसके लिए फीलिंग खत्म हो गई। मैंने उसे यह बात बताई कि जब फीलिंग ही नहीं है तो फिर इस रिलेशन को खींचना टॉर्चर होगा। हमने एक दूसरे से बात करके ब्रेकअप कर लिया। अब गर्लफ्रेंड से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। बता दें कि अभय का जन्म 3 मार्च 1990 को झज्जर के ससरौली गांव में हुआ था। उसकी एक बड़ी बहन है जिसके साथ उसका गहरा रिश्ता था। शादी के बाद वह कनाडा चली गई और अब अमेरिका में रहती है। ग्रेवाल ने बताया कि अभय ने 12वीं कक्षा तक झज्जर में ही पढ़ाई की थी। उसके बाद उसने आईआईटी दिल्ली में प्रवेश के लिए तैयारी शुरू कर दी। पहले ही प्रयास में उसने 2008 में आईआईटी मुंबई में प्रवेश प्राप्त कर लिया। तब वह 18 साल का महज था।
2014 में बीटेक पूरा करने के बाद अभय ने वहीं से इंटीमेट किया है। तो फिलहाल के लिए भी इतना ही। तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए TV24 नेटवर्क से।